डॉग, हॉर्स एंड ह्यूमन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि हम लोग 2 नए पेट्स लेके आए हैं। एक तो लेके आए हैं प्यारा सा लैब्राडोर रिट्रीवर पप, ये है मिस्टर ब्रूनो। और से हाय टू योर व्यूअर्स, से हाय हाय हाय। और हम लेके आए हैं एक फीमेल हॉर्स है, मेयर। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो एक्सपीरियंस हमको हुए हैं मिस्टर ब्रूनो के आने के बाद में। ये जो एक्सपीरियंस है थोड़े से मिक्स रहे हैं। 80% पॉजिटिव थे और 20% थोड़े से फ्रस्ट्रेटिंग थे, तो वो 20% चलेगा। ये एक्सपीरियंसेस से हम लोगों ने क्या सीखा? अगर आप कोई भी पप लेने का प्लान कर रहे हैं या आप पप छोटा सा ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, तो आई थिंक कि ये चीज़ें आई थिंक आपके काम आएगी। तो हम लोगों ने ये सीखा कि बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी पप लेके आने वाले हैं या कोई पप लेके आ चुके हैं। तो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला नॉलेज, दूसरी चीज़ है टाइम, और तीसरी चीज़ है बहुत सारा पेशेंस। नॉलेज किस चीज़ के बारे में? सबसे पहला, जब भी आप कोई पप लेके आने का प्लान करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यही होता है कि कौन सा ब्रीड लेके आना चाहिए। तो ब्रीड सिलेक्शन डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे। नंबर 1 जो है वो ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आपको एक वॉच डॉग चाहिए या आपको बच्चों के साथ खेलने के लिए या आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कंपेनियन चाहिए। जैसे हम लोगों का रिक्वायरमेंट था कि हमें एक छोटा सा प्यारा सा कंपेनियन चाहिए था, इसलिए हमने लैब्राडोर लिया। दूसरी चीज़ है कि डाइट। हर ब्रीड के डॉग्स की डाइट भी अलग अलग होती है। जैसे लैब्राडोर्स हैं, अगर आप उनको वेज डाइट पे रखेंगे, जैसे अगर आप डॉग फूड देंगे या कुछ घर का बना खाना भी आप उनको दे सकते हैं विद कंसल्टेशन टू द वेट, तो उससे भी उनका ग्रोथ प्रॉपर हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन कुछ डॉग ब्रीड्स ऐसे होते हैं जैसे रॉटवेलर्स हो गए, आप ऐसे अगर हाई डॉग ब्रीड्स में जाएंगे जिनको आप नॉन वेज देंगे तो उनका जो ग्रोथ है वो अच्छा तभी होता है। तो क्या आप नॉन वेज डाइट दे सकते हैं, ये भी आपको डिसाइड करना है डॉग ब्रीड लेने से पहले। तीसरी चीज़ बजट। कुछ डॉग ब्रीड्स जो होते हैं वो उनको बहुत हाई मेंटेनेंस चाहिए होता है, जैसे फरकोट जो है वो भी काफ़ी हैवी होता है, तो उनका मेंटेनेंस भी आपको करना होता है और डाइट पे भी उनका आपका ज़्यादा जो है बजट लगेगा। तो बजट कितना है आपका, तो उस पर भी आपको डिसाइड कर सकते हैं आप कि आपको डॉग ब्रीड कौन सा चाहिए। हाई मेंटेनेंस चाहिए तो हाई बजट लगेगा उसके हिसाब से। एक और जो चीज़ है वो होती है आपका टेम्परामेंट। तो हर एक डॉग ब्रीड का टेम्परामेंट भी अलग अलग होता है। जैसे कुछ डॉग ब्रीड्स का नॉर्मल टेम्परामेंट है, कुछ का बहुत कूल टेम्परामेंट होता है, कुछ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ट्रेन करना पड़ता है। जैसे रॉटवीलर्स हो गए और बहुत सारे डॉग्स हो गए, जर्मन शेफर्ड है, ये वॉच डॉग्स हैं, तो आपको उनको प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा क्योंकि इनका टेम्परामेंट इतना ईजी टू हैंडल नहीं होता है। तो उससे भी आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा ब्रीड चाहिए। दूसरी चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक पप लेके आने का प्लान कर रहे हैं, आप लेके ऑलरेडी आ चुके हैं, वो है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। तो आपको इनको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। अब टाइम आपको बहुत सारी चीज़ों में देना पड़ता है। जैसे अगर आप एक पप लेके आए हैं तो सबसे पहली चीज़ तो होती है कि पी एंड पॉटी ट्रेनिंग। तो जैसे ह्यूमंस के बच्चे होते हैं वैसे ही डॉग्स के पपीज़ भी होते हैं। जब छोटा बच्चा होता है ह्यूमंस का भी, तो पी एंड पॉटी उसको हमें करवाना पड़ता है। वैसे ही अगर छोटा सा पपी है, आप उसको लेके आए हैं, वो ट्रेन हो जाएगा, लेकिन वो आते ही ट्रेन नहीं होगा क्योंकि वो भी दुनिया में नया है, उसको भी कुछ पता नहीं है। तो एटलीस्ट 3-4 डेज़ आपको लगेंगे। अगर आप 45 डेज़ का भी पप लेके आते हैं तो 3-4 डेज़ एटलीस्ट उसको लगेंगे ये जानने में कि मुझे पी एंड पॉटी कहाँ करना है। और हो सकता है कि कुछ पप्स को ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो आपको वो टाइम भी देना पड़ेगा। और छोटा पप जो होता है जैसे 45 डेज़ का है, वो पप है तो वो दिन में 3-4 बार 3-4 बार एक्चुअली 4-5 टाइम्स वो फीड करता है, खाना खाता है, और हर बारी वो पी एंड पॉटी करेगा। तो आपको इतनी बार ही उसको लेके जाना पड़ेगा। नाइट में भी वो पी एंड पॉटी के लिए उठेगा 3-4 बार, तो नाइट में भी आपको उठना पड़ेगा, वो भी टाइम आपको देना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, तो वो भी टाइम देना पड़ेगा। साथ में आपको उसकी ग्रूमिंग के लिए भी टाइम देना पड़ता है। जैसे अगर आप पप भी लेके आते हैं तो उसको भी एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रशिंग की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे उसका फर कोट हैवी ना हो, नॉर्मल लैब्राडोर्स की तरह, तब भी उसको ब्रशिंग रेगुलर करनी चाहिए ताकि उसको ये स्किन प्रॉब्लम ना हो, उसको जैसे इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसके लिए आपको रेगुलर ब्रशिंग करनी पड़ेगी।
और सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा उनके साथ प्ले करने में, उनको एक्सरसाइज करवाने में, क्योंकि अगर पपी भी लेके आएंगे तो वैसे तो ज़्यादातर पपी सोते हैं, लेकिन जब वो उठे होते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, तो आप उनके साथ खेलना पड़ेगा, उनके साथ रनिंग करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप उनको लॉट्स ऑफ टाइम देना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस। क्योंकि अगर आप कोई भी नया काम करते हैं आपको इसके लिए पेशेंस चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें पपी की या डॉग की, तो जब नया नया वो आपकी लाइफ में आएगा तो हो सकता है आपको लगे सिर्फ कि हाँ बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, लेकिन सिर्फ क्यूट और प्यारा तो है ही, नो डाउट, बस उसके साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको हैंडल करनी है, और उसके चाहिए आपको चाहिए बहुत सारा पेशेंस, क्योंकि वो आपको स्टार्टिंग में नाइट में भी जगाएगा। एंड पॉटी ट्रेनिंग के लिए भी ऐसा नहीं है कि वो आते ही सीख जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसमें भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये कि जब छोटा सा पपी होता है तो उसको टीथिंग हो रही होती है, तो उसको इचिंग होती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें चू कर लेगा। तो अगर आपकी कोई चीज़ रखी हुई नीचे तो वो उसको चू कर सकता है, आपके कपड़े चू कर सकता है, तो उसके लिए भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो इस चीज़ को छोड़ेगा। और उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको टॉयज़ आते हैं पपीज़ के लिए, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी फिर। तो इस तरह से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई पप लेके आने का प्लान कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, नॉलेज, टाइम एंड पेशेंस। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें आपके अंदर है तो आपके लिए पपी या डॉग हैंडल करना आई थिंक ईजी हो जाएगा। आई होप कि हमारे एक्सपीरियंस से जो भी मैंने बातें आपके साथ शेयर करी वो आपके काम आएंगी, और आगे ब्रूनो के साथ स्पेंड किए हुए प्यारे प्यारे मोमेंट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करें।